काबराज शाहिद साहब, कल जब हम ये बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि जो प्लेइंग फील्ड मिली है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि असल बात ये होती है कि मुकाबला किससे है, कितना सख्त है, उसकी कितनी क़ुव्वत है, आपकी कितनी क़ुव्वत है। एप्पल टू एप्पल कोई मुकाबला ही नहीं। मतलब एक तो पीटीआई नाम ही नहीं था, निशानी नहीं था, वो उम्मीदवार भी नहीं थे, पूरी लीडरशिप अंदर बंद है, इंतखाबी मुहिम नहीं है, किसी किस्म की कोई आज़ादी उनको नहीं है। और हम ये सोच रहे थे कि एक राउट हो जाएगा और एक 2/3 अक्सरियत तो अगर नवाज शरीफ वो मुस्लिम लीग नून हासिल नहीं करती तो ये तो शर्मिंदगी की बात होगी। आज जो हम ये माहौल देख रहे हैं ये तो किसी भी कैलकुलेशंस में तो नहीं था। मैं कम से कम मुझे तो इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। इलेक्शन एक बड़ा सेंसिटिव मामला होता है खान साहब। उसके रिजल्ट्स को आप लास्ट टाइम आप और हम बैठे हुए थे, जिस तरह आरटीएस डाउन हुआ, सही है। अब जिस तरह इस रिजल्ट को रोक दिया गया, 3 घंटे से रिजल्ट बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि पूछे कि शाम 5 बजे से लेके अब 1 बज रहा है, तो वो ऐसी कौन सी काउंटिंग है जो 5%, 10%, 13% में रुकी हुई है, खासतौर पे पंजाब की। इसमें सबसे पहले तो पंजाब के और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर यानी PMLN के हेड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको कंसर्न शो करना चाहिए था, क्योंकि वो तो जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। सही बात। तो रिजल्ट तो उनका भी रुका हुआ है और वो तो यही समझ रहे होंगे ना कि वो जीतेंगे और उनको रिजल्ट चाहिए। उनकी तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आई कंसर्न की, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई मरियम नवाज साहबा की तरफ से नहीं आया, कोई इलेक्शन कमीशन से प्रोटेस्ट किया जाए कि भाई ये क्या बदमाशी है, ये क्या शराफत है, ये हो क्या रहा है। आरओज ने अनाउंस करना था, 2 बजे की कट लाइन थी, 9 बजे आपने डिजिटल स्क्रीन पे रिजल्ट्स दे रहे थे, आप में उसमें से किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर सके। आपका, मेरा, हम सबका करोड़ों रुपया टैक्स का इलेक्शन कमीशन को जा रहा है, किस चीज़ का जा रहा है भाई? आप 7 से 6 महीने 3 महीने से किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आप इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे इस कौम को। तो ये इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्शियल, एक तो मैं एस्टेब्लिशमेंट और फौज को बहुत दाद दूंगा कि जिस तरह का परसेप्शन था कि तहरीक इंसाफ वाले बाहर आ नहीं पाएंगे और ये नहीं होगा, वो हमने देख लिया कि जो ट्रेंड चल रहा है कि नून लीग तो नजर नहीं आ रही अब तक के ट्रेंड में कहीं और दूसरे लोग नजर आ रहे, तो फौज तो बहुत न्यूट्रल रही। और फौज बेशक आज काउंटिंग में और बहुत अपना ना अंदर थी ना कहीं और थी, बड़ी अच्छी बात थी, बिल्कुल। तो अब ये इलेक्शन कमीशन जो रोल प्ले कर रहा है ये भी तारीख में लिखा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि एज डर्टी रोल लिखा जाएगा या एज क्रेडिबल रोल लिखा जाएगा। इस सारी जिम्मेदारी इन पे ही आएगी अब इस इलेक्शन। क्रेडिबल की तो कोई तवक्को नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन से पहले के तमाम मामलात हुए और इससे पहले जो उन्होंने इलेक्शन कराए, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब पिछली दफ़ा आरटीएस बैठ गया था और इस वक्त ईएमएस बैठ गया, ये सब इत्तफाकन है। कमान साहब, अपनी हद तक तो मेरा ख्याल में मुझे तो कोई भी सरप्राइज़ नहीं मिल रही। 2 हफ्ते पहले मैंने जंग में अपना कॉलम लिखा था जिसमें उसका क्रक्स यही था कि मादर पिदर ज़ाद इलेक्शन। आपने कहा था ईएमएस बैठ जाएगा। देखें जी, मैंने ये तो नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नाहक़ा मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, ये हम जो अगर इलेक्शन कमीशन को मुरीद इल्ज़ाम ठहराएं, चलो ठहरा सकते हैं और किस हद तक ठहरा सकते हैं और कौन कौन नहीं है कौन का नहीं है, इस वक्त निज़ाम कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, इन तकल्लुफ़ात से बरतरफ मेरा ख्याल में बिल्कुल इसी तरह होना था। इस इलेक्शन ईएमएस से बैठ जाना था। देखें, पहली बात तो यह है कि एक चीज़ का होना ज़रूरी था कि हक़ के बालिग राय दही जो है ना, वो अगर ना होती तो इलेक्शन ने बड़ा मुतासर होना था। अगर किसी को रोका जाता इलेक्शन का वोट देने से, किसी को नहीं रोका गया। बाकी इलेक्शन के रिजल्ट, कोई हर इलेक्शन जो है वो अपनी वक्री टाइप का होता है। हर इलेक्शन की मुमासलत भी होती है उस अपने पहले वाले इलेक्शन से, और उसके अंदर कोई नई जहतें भी होती हैं। इस इलेक्शन में नई जहतें हैं। बाकी ये है कि कल तक जब रिजल्ट आएगा तो मुस्लिम नून के बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने तो लिख चुका हूँ 2-3 हफ्ते पहले कि 90-95 इलेक्शन का रिजल्ट रोक लेना कौन सी जहत है? ये तो कोई जहत ही नहीं है सर। अब देखे ना, होगी कोई पेश कर दिया। ठीक कह रहे, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जब आप नाहक़ मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की रसूल बशरी साहब, आपके लिए अभी जो सिनेरियो है इसमें सरप्राइजेस है। देखिए, कल भी हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल सरप्राइजेस हो सकते हैं, और जो सरप्राइजिंग फैक्टर था वो ये था कि खामोशी से पीटीआई का कारकुन बाहर निकलेगा, और वो निकले हैं। और कल बड़े ज़ोर और शोर से
कामरान शाह साहब कह रहे थे कि निकलो निकलो निकलो, मेरे ख्याल में इनकी आवाज़ पहुंच गई है और वो निकले हैं। मैं तो कल भी कह रहा था, मान रहे आप कहते हैं पीटीआई की, मैं कहा भाई मैं तो कोई जोश दिला रहा हूँ, सही बात, कुफियों की तरह घर में बैठे। नहीं, ये भी कह रहे थे कि 1.5 साल इमरान खान ने तरबियत की है, अब इलेक्शन जब वो इख्तिदार से निकलने के बाद तो अब जरा दिखाओ ना सामने। और हमारी फौज ने किसी को नहीं रोका, पूरी बात। लेकिन 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। पहली तो अच्छी बात यह है कि पीटीआई ने जिस भी मुसीबत और मुश्किलात का शिकार है, इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया, ये बड़ी उससे इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाया है। अगर इतना बड़ी पार्टी, जो हम पहले भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इस इंतखाबात जिस तरह से नतायज आ रहे हैं, अगर इसी तरह से आते हैं, सीटों का मुझे नहीं पता, लेकिन पॉपुलर वोट के लिहाज से ये सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। अगर वो बैकआउट करती है इलेक्शंस का, तो उसका कोई इत्माद और साख ना रहती। ये एक अच्छा फैसला था। दूसरा जो बड़ा अच्छा फैसला है, बाकी फैसलों से मैं इत्तेफाक नहीं करता जो पहले होते रहे, लेकिन आज के दिन हमारी इंतज़ामिया ने, हमारी निगरान हुकूमत ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने खड़े होकर आवाम को मौका दिया है कि अपनी हक राय दही का इजहार करें और लोग बाहर निकले हैं। इस वक्त क्या हो रहा है कि सारा पाकिस्तान जो बाहर निकला है, जो मजबूर लोग हैं, बूढ़े हैं, लोगों को मालूम नहीं था कि कहाँ पे हमारा पोलिंग स्टेशन है, वो निकले हैं। अब वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं पिछले 6-7 घंटे से, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब घर चले जाते हैं। हाँ। ये तो मजाक है इस कौम के साथ। और बताने वाला कुछ नहीं रहे वो कि यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि अदालत उज़्मा का दरवाज़ा तो खुलना चाहिए था। बिल्कुल, पूछे उनसे कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये एक मामूली सा बैंक है, उसका निज़ाम नहीं बैठता जिसमें कि लाखों लोग खाते खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, पैसे निकलवा रहे होते हैं। आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की कि फ़लाँ उम्मीदवार के इतना वोट है, वो आप एक ज़िले से दूसरे अपने इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचा सकते। जवाब तो दें। तो सर ये सिस्टम नहीं है तो आरओज़ को ही रोक दिया ना कि आरओज़ रिजल्ट ही नहीं देंगे। इसका तो कोई इलेक्ट्रॉनिक से ताल्लुक ही नहीं है। जो गिनती दस्ती होनी है उसको आरओ ने रिजल्ट देना था। सहाफ़ी जिनको पासेस दिए उनको रोक दिया गया कि आप आरओ तक जा ही नहीं सकते। और नया डिसीजन यह है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा, जिसका चीफ इलेक्शन कमीशनर जाके सो चुका है। जो आखिरी बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हो रहा है, ये 2018 में भी हुआ था, लेकिन इस दफ़ा उससे कई गुना ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि उनको अपनी कमज़ोरियों से या जो नाकामियाँ थी उससे सबक हासिल करना चाहिए था। उल्टा हमने देखा है कि उससे शामी साहब मजाक बना दिया है। शामी साहब कितना बड़ा अलमिया है कि हर इलेक्शन हमारे लिए, पूरी कौम के लिए एक इंतहाई तकलीफ़ का, एक इंतहाई इस्तराब का माहौल पैदा कर देता है। हम इस वक्त पिछले इलेक्शन में भी ऐसे ही बैठे थे, आरटीएस बैठ गया। ये इलेक्शन कमीशन, ये कौन सा इलेक्शन कभी ऐसा हमें देगा जिसमें हम इत्मीनान से घर चले जाएं या इत्मीनान से यहाँ पर अपनी नशरियात कर लें? ये तो एक तूफान मचा देते, हेजान अंदर से कि ये क्या हो गया। अचानक अच्छे आ रहे थे रिजल्ट, आप देखिए 7 बजे से 6, साढ़े 6, 7, 8 आने शुरू हुए। अच्छा, अब एक ऐसे रिजल्ट आए जो कि जिसने के लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान करना शुरू कर दिया और उसके साथ वो खिंचने शुरू हो गए। और अब ऐसा हुआ कि वो बंद हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब घर चले गए। फ़ोन की सर्विसेज रात को, ये पहली बार है पाकिस्तान में कि इस 2 बजे रात को बंद है, 1 बजे रात को फ़ोन सर्विसेज बंद है। ये क्या है? सच बोल दें खान साहब, सच बोल दें। अच्छा आप बोल दें, मेरा ख्याल ये सच बोले। मौलाना मौदूदी से किसी ने पूछा, मुझे सच को मसला पूछा, उन्होंने कहा अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा आप ये बात मोची दरवाजे में जाके क्यों नहीं कहते? उन्होंने कहा मुझे सच बोलने का हैज़र नहीं हुआ। जी भाई, बात बड़ी सीधी सी है, आपको भी मालूम है। ये पढ़ रहे हैं मीर तकी मीर का, आप बार बार उसको पढ़ लें बस। हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे तो आप करे हैं, हमको बस बदनाम किया। देखिए बात यह है, ये हमारी कौम जो है ना, इस सलूक की मुस्तहिक नहीं है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आज पोलिंग हो गई। मैंने सबसे पहले भी अर्ज किया था कि पोलिंग डे को यानी धांधली नहीं हो सकती। और अगर यानी कौम पोलिंग डे को अगर आप धांधली करेंगे तो उसके नताइज पर बड़े खौफनाक होते हैं। इक्का दुक्का कोई वारदात हो जाए तो और बात है, मगर इस तरीके से मुनज़्ज़म मामला हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग हुई, लोगों ने सब्र सुकून से अपने वोट दिए और नताइज का ऐलान
होना शुरू हुआ और उसके बाद अचानक वो रुक गया और हमें कोई बता ही नहीं रहा। अब आप ये देखिए कि हमारी इन बहसियत कौम जो हमारे मुख्तदर लोग हैं उनकी यानी हमें समझते क्या है, वो हमारी औकात क्या है उनके सामने, ओहो, कि हमें वो बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं कर रहे कि भाई ये हुआ क्या है, क्या मतलब माजरा क्या है, तो एतमाद में ले लें। तो ख़त्म बात ये है कि जो पीटीआई है, हम यहाँ तजिए करते हैं बैठ के, लेकिन ऑन ग्राउंड जो हकीकत थी वो ये थी कि